नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। अनंतानंद सिद्ध भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विवर्ण विगंध विमान विलोभ विमाय विकाय विशब्द विशोभ अनाकुल केवल सर्व विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। आज पण वही आणली, त्याच्यामध्ये 2 लाईन लिहून घ्यायची. पहिले काय जे आम्ही मंगलाचरण म्हणतो ना, तुम्हाला पाठ आहे अजर अमर सांगा त्यांना. अजर अमर अविकल अविकारी. तो क्या देख रहे थे हम एनसी? कल एब्सेंट थे आप. अविनाशी हूँ अविनाशी अनंत गुणधाम. अविनाशी अनंत गुणधाम. तो सिद्ध भगवान विमोह स्वरूप है, उसका हम स्वरूप देख रहे थे. समय सार में एक गाथा बताई है जिसमें हर एक आत्मा का स्वरूप कैसा है इसका लक्षण दिखाया है. गाथा नंबर शायद 36 नंबर की गाथा है. क्या बताया उसमें? नथी मम को विमोहो बुझदि उयोग एव हमेको तम मोहणिं ममत्तं समयस्य वियाणया विन्ति. क्या बताया? नट्ठी मम को विमोहो, मोह मेरा कुछ भी नहीं है. बुझदि उयोग एव हमेको, बुझदि यानी जानो या जानता हूँ, जानना चाहिए. कैसा हूँ मैं? बुझदि यानी जानो या जानता हूँ. उयोग उपयोग में हूँ. बुझदि उयोग एव अहमेको, ऐसा मैं एक हूँ, जानने वाला हूँ, उपयोग में हूँ. मोह मेरा नहीं है. क्या बताया? मोह आत्मा नहीं है, आत्मा मोह नहीं है. क्यों? वो अभी छिदायतन में एक ड्रामा किया था उन्होंने, और उसमें 8 कर्मों का दृश्य दिखाया है. मतलब विजुअल जितना दिखाते हैं ना उतना इम्प्रेसिव होता है. तो उन्होंने क्या दिखाया था, देखा है क्या? तो उसमें उन्होंने एक जीव, ऐसे संसारी जीव बताया है, और उसको वो 8 कर्म रूपी राक्षस आकर घेरे रहते हैं. उनके हाथ में उसको बांधी हुई रस्सी रहती है और हर एक कर्म अपनी तरफ खींच रहा है उसको, और उसके हाल हो रहे हैं उसमें. फिर उसमें से भी वो कैसे पुरुषार्थ करता है, उसके पुरुषार्थ से कौन कौन से कर्म निकल जाते हैं. मतलब वो 8 लोग उसके आगे पीछे हर बार घूमते रहते हैं. अभी लोग नहीं, वो कर्म बोलो. जो 8 कर्म है वो 8 कर्म उस जीव को, उस मनुष्य को ऐसे खींच रहे हैं सब तरफ, उसको तकलीफ दे रहे हैं, त्रस्त कर रहे हैं.
और फिर उसमें से पुरुषार्थ करके वो देवशास्त्र गुरु के निकट जाता है, तो वो 8 कर्म उसके साथ चले जाते हैं। फिर वो दर्शन करता है, अनुभूति लेता है, तो वो जो मोह होता है ना, दर्शन मोह, उसको ऐसे दिखाया है कि वो पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ता है ऐसे मतलब मोह नष्ट हो गया। कौन सा? दर्शन मोह। ऐसे दिखाया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई उसको। फिर वो कैसे पुरुषार्थ करते करते आगे जाता है, ऐसा दिखाया। अच्छा है, थीम एक अच्छी थी उसमें से, देखो है वो। तो मुझे क्या बताना था कि मोह जो है वो आत्मा मोह नहीं है और मोह आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि मोह का स्वरूप अलग है और आत्मा का स्वरूप अलग है। क्या है मोह का स्वरूप? अभी मैंने आत्मा का स्वरूप बताया। आत्मा कैसा है? उपयोगमय है। और बुद्धि जानने वाला है। ये आत्मा का स्वरूप है। मोह का स्वरूप क्या है? मोह तो अचेतन है, जड़ है, पर को लक्ष्य करके हुआ एक विभाव परिणाम है, इसलिए वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, हो नहीं सकता। तो मोह से मैं भिन्न हूँ या मोह मुझसे भिन्न है। इसलिए एक मराठी में काव्य है ना, मतलब एक भजन में है ऐसे 4 लाइन। मैं मोह में क्या क्या करता हूँ, और जब मोह से दुखी हो रहा हूँ तो मैं भगवान के पास जाने पर भगवान मुझे स्थिर कर रहे हैं, या आप मुझे स्थिर करने वाले हैं, ऐसी बुद्धि से भगवान के सामने जाना चाहिए। ऐसा उस 4 लाइनों में बताया है। मोहे मी क्रोधात मान लोभाने, पापे करी फार अंध होनी, दाऊनी मजला ज्ञानाचा दीप, दुर्गती दुःख निवारीय ताप। ट्रान्सलेट करा। मोहे मी क्रोधात मान लोभाने, पापे करी फार अंध होनी। समझ में आया नैन्सी? मोहे मी क्रोधात, मोह से मैंने क्रोध में आकर, क्रोध मान माया लोभ सभी उसमें गर्भित है। मोह का ही ये रूप है, क्रोध मान माया लोभ। तो मैंने मोह में आकर क्या क्या नहीं किया? अंध होकर सारे पाप किए। मतलब जो भी पाप करता है ना, समझ लेना जब पाप का परिणाम होता है तब तुम मोही हो। मोही ही पाप कर सकता है, और पाप करते हैं तब मोह ही होता है। निर्मोही जीव पाप नहीं करता, करता है क्या? टैली करके बताओ। निर्मोही है वो क्या पाप करेगा? मतलब अभी सामने हमारे मुनिराज ले लो, वो निर्मोह है, संसार के प्रति, विषय भोगों के प्रति, अपनी शरीर के प्रति भी मोह नहीं है। क्या पाप करेंगे? पाप क्यों करता है जीव? कब करता है? किसी के प्रति अट्रैक्शन होगा, किसी के प्रति कुछ अपेक्षा होगी तो पाप करता है। तो इसलिए निर्मोही को कैसा भी अचरज नहीं है, कुछ वहाँ पे डिमांड्स नहीं है, तो इसलिए उसको पाप करने की ज़रूरत भी नहीं है और करता भी नहीं है वो। मोहे मी क्रोधात मान लोभाने, पापे करी फार अंध होनी। क्रोधात पाप काय केलं? क्रोधामध्ये कुठलं पाप केलं? हिंसा केली। त्यावेळेस नाही वाटत ते मी पाप केलं म्हणून। क्रोधामध्ये कोणाला शिव्या दिल्या तरी सुद्धा ती पापच है, हिंसाच है। तो क्रोध में हमने क्या पाप किया? हिंसा ये पाप किया। मान में कौन सा पाप किया बताओ? एक्चुअली 5 पाप 4 कषायों में आते हैं, फिर भी एक मुख्यता की अपेक्षा से। क्रोध में जीव झूठ बोलता है क्या? क्रोध में झूठ बोलता है क्या? कैसे? एग्जाम्पल बता। नैन्सी, झूठ बोलते हैं क्या आप? हाँ बोलेंगे तो मैं झूठ, ना बोलेंगे तो मैं समझ लूँगी आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते तो क्रोध आता है कि क्या परिणाम रहते हैं जब झूठ बोलते तो? क्रोध में कौन सा झूठ बोलते हैं? क्रोध आएगा तो माया नहीं होगा वहाँ पे?
मायाचारी होगी ना, अगर हम झूठ। वो झूठ बोल रहे हैं तो मायाचारी हाँ, होगी। वही मुझे भी ऐसा ही लगा। जब हम झूठ बोलते तो वो माया कषाय है, क्रोध कषाय में कैसे झूठ बोलते? चिंतन करना पड़ेगा। अभी किसके ऊपर चिंतन करें, कषाय के ऊपर के पाप के ऊपर? हाँ, तो क्रोध में, मान में, लोभ में मैंने सभी पाप किए हैं। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि अंध हो गई। इसलिए मोह के अधीन नहीं होना चाहिए। दाओनी मजला ज्ञानाचा दीप। हे भगवान, आपने क्या किया है? मुझे ज्ञान का दीपक दिखाया है, ज्ञान का प्रकाश किया है। इससे ही क्या हुआ है? मेरे दुर्गति का दुख नष्ट हो गया है, उसका संताप आतप नष्ट हो गया है। तो आप भगवान मेरे ऊपर उपकार करने वाले हो, इसलिए आपको मेरा नमन, कोटि कोटि नमन है प्रभु। मोह में क्या करते हैं हम? लोभ करते हैं, लोभ से परिग्रह इकट्ठा करते हैं। जो भी आपके पास परिग्रह है वो मोह की ही निशानी है। मूर्छा बताया ना उसको, मोह ही परिग्रह का मूल है। तो वहाँ पर एक सेंटेंस ऐसे आया था, बहुत मार्मिक है। क्या बताया काका? जिस वस्तु को आप भोगते हो, लिखा, जिस वस्तु का आप भोग लेते हो, नैन्सी लिखो, अच्छा है सेंटेंस। क्या बताया? जिस वस्तु का आप भोग लेते हो उसके आप मालिक हो। जो भी वस्तु आपके परिग्रह है, आपके पास है, आपके अंडर है, आपका उस पर कंट्रोल है या आप उसको अपना मानते हैं, तो जो वस्तु जिसका आप भोग ले रहे हो उसके आप मालिक हो। लेकिन भोग नहीं ले रहे, सिर्फ संभाल कर रहे हैं। बताओ आप कौन हो? नौकर। समझ में आया? जो वस्तु भोगने में तो नहीं आ रही, सिर्फ उसको हमने अपने पास रखा है, अपनी करके रखा है, तो हम उसके नौकर है, ये बताया है। फिर आपको मालिक बनना है कि नौकर बनना है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें घर में जो हमें कभी यूज़ में नहीं आती, कभी हम उसका भोग नहीं लेते, लेकिन रहने दो, घर में रहने दो। तो जो भी वस्तु आप संभाल रहे हैं ना, तो आप उसकी गुलामी कर रहे हैं। मतलब आप गुलाम हो गए और वो वस्तु आपके ऊपर बोझा है, आपकी मालिक वो हो गई। ऐसा बताया है। ये सब क्या है? फिर मोह का ही खेल है। मोह में ही जीव उस भोगों के अधीन होता है। अगर आपको पता है कि वो चीज़ मुझे नहीं लगने वाली, मत रखो ना साथ में। क्यों रखते हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें घर में रहती है जिसके हम नौकर है। नौकर ज़्यादा है कि मालिक ज़्यादा है? आप देखना पड़ेगा घर में क्या क्या है। जितनी चीज़ें ज़्यादा होगी ना अनयूज्ड, या क्या बोलते हैं, जिसको आप कभी इस्तेमाल में ही नहीं लेते, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी ना, तो समझ लेना आप घर में नौकर है, मालिक नहीं है। तो ऐसा मोह नचाने वाला रहता है, इसलिए उसके अधीन नहीं होना चाहिए। ये समझ में आया प्रभावती को, और उसने क्या किया? उस मोह का नाश करने के लिए पुरुषार्थ किया। स्वभाव को जाना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, और माता पिता को भी उसके प्रति इम्पोर्टेंस बताया, उसमें उपस्थापित करने का प्रयत्न किया, उनको जिन धर्म का महिमा महात्मा बताया। और फिर क्या हुआ? पिता तो दीक्षित हो गए, लेकिन उन्होंने कुतप किया और वो कुगुरु हो गए, और उनकी ख्याति बहुत हो गई, तो वो मार्ग भ्रष्ट हो गए थे। और ये जब प्रभावती को समझ में आया, तो वो संबोधन करने के लिए गई, तो उसका फल क्या मिला उसको? पिता क्रुद्ध हो गए और उन्होंने शाप दिया। विद्या को बुलाया और बताया, इसको इस पाप का, इस दुर्व्यवहार का दंड क्या दो, जंगल में, ऐसी जंगल में जाकर उसको पटक देना जहाँ पर कोई न हो। और विद्या ने अपने मालिक की आज्ञा ऐसे उठाया और
द्वेषवश उसको जंगल में फेंक दिया। तो वहाँ पर वो क्या कर रही है, स्वयं के ही परिणामों का पश्चाताप कर रही है, माता पिता को दोष नहीं दे रही है। तो उसने क्या किया, वहाँ पर अपनी साधना के लिए ये एक अवसर है ऐसा वो मान रही है, ऐसा उसका परिणाम है। तो वो जो भी समय मिला, जब भी कषाय हो रहे हैं या जब विभाव आ रहे हैं समझ में आता है, तो वो उसने उपयोग अपने अंदर लगाया, प्रभु के स्मरण में लगाया, और जरा भी उसके परिणामों में भय नहीं था। इतना घना जंगल है और अंधेरा हो रहा है तो डर लगना चाहिए था, लेकिन वो निडर होकर अपना तत्व चिंतन कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसके साथ जिनेंद्र भगवान थे, उसके साथ अपना शुद्धात्मा था। शुद्धात्मा हूँ ये जान रही थी, इसीलिए उसको भय नहीं था कि इस आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो कुछ भी हो, कोई भी आ जाए तो भी मेरी आत्मा को कोई भी देख नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, तो कौन नष्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। इतनी दृढ़ श्रद्धा थी। और क्या हुआ, वहाँ पर वन देवी आई और उसने क्या किया, उसकी परीक्षा लेने के लिए उस पर बहुत सारे उपसर्ग किए। क्या क्या किया बताओ? हाँ, पहले वेगवान हवा बहने लगी, फिर उसके बाद आवाज़ें आने लगी, अलग अलग ऐसे भयंकर आवाज़ें निकालने लगी वो। फिर मुख में से अग्नि छोड़ते हुए सती के निकट दौड़ती हुई आ रही है। कैसे? मुंडमाला डालकर, हजारों रूप बनाकर, दहाड़ लगाते हुए भागी आ रही है। अभी वो देखकर ही सती को भय लगना चाहिए, लेकिन क्या हुआ विशाल भैया, क्या हुआ? वो डरी नहीं ना, हाँ स्थिर थी। तो यही बता रहे हैं की आगे सती अडीग थी मंगलकाकी, काय म्हणले, ती सती घाबरली नाही. एवढं सगळं दिसतंय तरी सुद्धा म्हणजे एक टाईपनी चेटकीनच किती यायला लागलेली. तुमच्या समोर आली तर काय करणार हो? राम नाम सत्य राम राम करणार हो, हे सांगायला लागले. तो या वो घबराई नहीं, ये बता रहे हैं. फिर उसको जितना उपसर्ग करना था उतना किया, लेकिन सती तो आत्मवेदन में ही दृढ़ रही. और उसकी ये दृढ़ता देखकर वो देवी क्या बोलते, हार गई उसके सामने, और फिर अपना असली रूप प्रकट करके उसके सामने हाथ जोड़कर नमन करने लगी. क्या है तू, क्या वास्तविक तुम्हारा रूप क्या है, तू डरती क्यों नहीं है? मैं इतना डरावना रूप लेकर आई, इतने आवाज़ किए, इतने प्रकार से उपसर्ग किया, फिर भी तुझे डर क्यों नहीं लगा? मेरे सिर्फ आवाज़ सुनते ही अनेकों लोगों ने प्राण छोड़ दिए, और तू स्थिर चित्त कैसे? ऐसा उस सती देवी ने प्रश्न किया था. तो तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा, स्थिरता महान है, तुम धन्य हो, ऐसे वो उसका गुणगान कर रही है. आपका जिन शासन महान है, अभी बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? ऐसा कल तक हमने देखा था. तो क्या चाहिए, क्या मांगा आपने? तुझे क्या चाहिए मांगो, ऐसे उसने बोला देवी ने. तो अभी सती को ऑप्शंस दिए नहीं थे, लेकिन बताना था क्या चाहिए. क्या चाहिए? तो वो सोचती है कि मुझे तो किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, लेकिन ऐसी जगह, ऐसी एक अतृप्त भावना थी. जब वो क्लास में पढ़ती थी ना माता जी के पास, तो उसको ऐसे जो करणानियों का शास्त्र पढ़ाया जाता था, तो वहाँ पर उसके बहुत भाव हो रहे थे कि अकृत्रिम चैत्यालय कैसे होते हैं, पंचमेरु की रचना कैसी होती है, वहाँ पर मुझे जाना, मुझे देखना है, मुझे दर्शन करना है, ऐसे वहाँ पे उसके भाव हो रहे थे. कब? जब सीख रही थी तब. लेकिन माताजी ने बताया था तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम नहीं जा सकती वहाँ पर. तो अभी उसने क्या किया, देवी से बताया मुझे कैलाश पर्वत की वंदना करनी है. बस ऐसे बोलने की देर क्या किया, देवी ने उसको उठाया और क्षण में उसी क्षण पहुंच गई कैलाश पर्वत पर. ऐसी ही रहती है जादू.
तो उसी क्षण वहाँ पर पहुँच गई और उसको देखते ही विश्वास नहीं हो रहा की मैं कैलास पर्वत पर पहुँच गई. डोळ्याचा का बघू. आपण पण मंतर करू. आपल्या डोळ्यात तिथे जायची गरज नाही. आपण असं इथून दर्शन करू शकतो. डोळे बंद करा आणि दर्शन करा कैलास पर्वतावर असणाऱ्या आदिनाथ भगवंतांना नमस्कार असो. जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय. तो उसने आंखें खोलकर देखा तो आंखें उसने बंद नहीं की थी, तो उसको जस्ट उसी क्षण में वहाँ पर पहुँचा दिया और वो देख रही है कि आदिनाथ भगवान का मंदिर है, इतना अच्छा वहाँ पे एक परिसर है. ऐसे विशुद्ध परिणाम हो रहे थे उसके वहाँ पर. वो देखकर उसको बहुत हर्षित हो गई. वो दर्शन करके आई और वहाँ पर बैठी थी. तो उसको दिखा कि अभी वो ऐसे स्थान है जहाँ पर देव लोग भी जाते हैं दर्शन के लिए. काय विशाल भैया, कुठं कृत्रिम चैत्यालय असो किंवा अकृत्रिम चैत्यालय असो, वहाँ पर देव दर्शन के लिए जाते रहते हैं. तो वहाँ पर देव आ रहे थे. अभी वो चतुर्थ काल होगा तो देव दिखते हैं. ऐसे विमान उनके जाते हैं, जैसे अभी हमें एरोप्लेन जाते तो देखते हैं ना, तो वैसे विमान जो जाते थे ना देव लोगों के, तो ऐसे दिखते थे चतुर्थ काल में. अभी नहीं दिखते क्योंकि वो आते नहीं हैं अभी यहाँ पे. तो वहाँ पर बहुत सारे देव दर्शन के लिए आए थे. तो पहले उसने क्या किया, मंदिर में प्रवेश करके वहाँ पे जो त्रिकाल चौबीसी थी उनका दर्शन किया. और तीर्थ दर्शन से ज़्यादा उसने शुद्धात्म तीर्थ की वंदना की. वहाँ पर उसने भगवान का दर्शन तो हो गया, लेकिन तीर्थ स्वरूप जो तिरने वाला, तरने वाला, तराने वाला जो आत्मा है उसका अनुभव किया, उसका दर्शन किया. तो वही उसका अच्छा असली तीर्थ दर्शन हो गया. और वहाँ से फिर कैलाश पर्वत से वो पंचमेरु में गई. उसने क्या अभी ऑर्डर ही छोड़ना था, बस प्लेन तैयारी थी उसकी. तो वो पंचमेरु की दर्शन के लिए वहाँ पर गई. और कोइंसिडेंटली क्या हुआ, जिस दिन वो पंचमेरु की वंदना करने के लिए गई तो वो दशलक्षण का फर्स्ट डे था. पंचमेरु की आप वहाँ पर पूजा करते ना यहाँ पर, तो क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंटली वो वहाँ पर गई और वहाँ पर सभी लोग पंचमेरु के दर्शन के लिए, पूजन के लिए आए थे. बोलते हैं ना, जो भी देव है वो सभी अकृत्रिम वहाँ पे जो चैत्यालय है उनकी वंदना पूजन करने के लिए जाते हैं. तो वो जैसे ही वहाँ पर उतरी तो वहाँ पर सभी देवगण दर्शन के लिए, पूजन के लिए आए थे. तो ये भी दर्शन कर रही है और उन्होंने, देव जो है वो अवधिज्ञानी होते हैं, समझ में आता है कि कोई ये भव्य जीव है जो यहाँ पर दर्शन के लिए आया है. तो वो देव उसके पास गए, निकट उसके, और बोलते हैं क्या कि हमने पंचमेरु का व्रत किया था, इस वजह से हमें ये देव पर्याय मिली है. ऐसा देव बता रहे हैं सती को. तो सती क्या बोलती है पता है? सती बोलती है मेरु, पंचमेरु का व्रत करने का फल मोक्ष मिलता है, देव पर्याय नहीं मिलती. तुम्हें जो देव पर्याय मिली है वो पुण्य भाव का फल है. व्रत उपास का या जो साधना की है उसका फल कर्मों से मुक्ति होती है, कर्मों में बद्ध नहीं होता जीव. तो इसलिए बताया उसने, उसके साथ, व्रतादि के साथ जो तुमने पुण्य परिणाम किए उसका फल ये देव पर्याय है. तो ऐसा वो संबोधन कर रही थी, वो देव बोल रहे थे, ऐसा चल रहा था उनमें कॉन्वर्सेशन. पंचमेरु के व्रत से देव उसी स्थान पर दर्शन के लिए आ गए थे. उनके मुख से उस व्रत की महिमा सुनकर सती को भी परिणाम हो गए कि मुझे भी व्रत करना है. तो उसने वहाँ पर भगवान के सामने नियम लिया और 5 बरस तक उसने पंचमेरु के व्रत किया. तो उसके बाद में फिर मतलब आनंद पूर्वक उस व्रत का ग्रहण करके, उसका पालन करके, बहुत अच्छे साधना पूर्वक उसने उस व्रत का उद्यापन किया. व्रत यानी क्या होता है? शुभ राग होता है. तो शुभ राग अच्छा होता है कि नहीं? जो व्रत करने के परिणाम है वो शुभ राग है.
तो उसे प्रशस्त राग बोले कि नहीं बोले? कब बोलते हैं? प्रशस्त राग पता है क्या होता है? अच्छा, प्रशस्त यानी अच्छा। तो राग भाव अच्छा होता है कि नहीं होता? तुलनेने कैसे? पापाच्या अपेक्षेने किंवा त्याच्या तुलनेत हा नहीं, चांगला उन्होंने आहे. क्या बताया? जो राग भाव आपको हेय लग रहा है वो राग भाव प्रशस्त होता है। मतलब ये व्रत मैं कर रही हूँ ना, तो ये भी मुझे करने योग्य नहीं है, इसके प्रति भी जिसको राग नहीं होता वो प्रशस्त राग होता है। क्या समझ में आया? सब लोगों को ऐसा अभिमान रहता है ना, मैंने पंचमेरु के व्रत किए हैं, इतने उपवास किए हैं, इतना सारा साधना कर रही हूँ, स्वाध्याय ध्यान कर रही हूँ, ये ऐसे सबको उसके प्रति अहम रहता है, तो ये प्रशस्त राग नहीं हुआ। कर तो रहे हैं धर्म की क्रिया, फिर भी वो अप्रशस्त ही हो गया। तो क्या बताया? प्रशस्त राग यानी, लिखो क्या बताया? त्याच्या प्रती जिस राग के प्रति भी राग ना रहे उसे प्रशस्त राग कहते हैं। मतलब व्रत कर रहे हैं तो भी उसमें उपादेय अपना शुद्धात्मा माना है उसने, न कि वो व्रत आदि या जो भी कर रहे संयम आदि उसको उपादेय नहीं माना। तो जहाँ पर राग को हेय माना, शुद्धात्मा को उपादेय माना, उस राग के प्रति भी जहाँ राग नहीं है उसे प्रशस्त राग कहते हैं। विशाल भाई मंडल में क्या कंप्यूटर है का? हाँ, जहाँ पर आत्म स्वभाव ही उपादेय लगे, राग हेय लगे, वही प्रशस्त राग होता है। तो सती ने क्या किया? वो पंचमेरु का व्रत का स्वरूप समझ लिया, प्रतिज्ञा की, आनंद पूर्वक उसको ग्रहण किया और उसका पालन किया, पूर्णता की। तो अभी उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है ना, जितना निकट रहते ना उतने भाव उज्जवल होते जाते, उतनी दृढ़ता आती जाती है, उतना समर्पण किया जाता है धर्म के प्रति, अपने स्वयं के प्रति। तो अभी उसने 5 साल तक वो व्रत किया, तो ऑब्वियस है उसके परिणाम विशुद्धतर हो रहे हैं। तो उसने अभी क्या विचार किया? यहाँ से मैं गणिनी के निकट जाऊंगी, आरिका माता जी के पास जाकर वहाँ पर मैं साधना करूँगी। तो उस देवी ने क्या किया? उसको ये जो योग्य संग था वहाँ पर छोड़ दिया और फिर उसने वहाँ पर बहुत अच्छे से स्वाध्याय आदि में साधना में रत होकर विरक्त हो गई। उसने आरिका दीक्षा ले ली और आरिका अवस्था में उसने बहुत अच्छे से अपनी ज्ञान ध्यान में उपयोग लगाया। तो बस उतना छोड़कर वो वहाँ पर भी उसका चल रहा था संयम की साधना, व्रत आदि, उपवास आदि, लेकिन उसके प्रति मोह नहीं था। मैं ये कर रही हूँ, इतना कर रही हूँ, ऐसे भाव नहीं थे। साधना है इस दृष्टि से सिर्फ संयम को लिया था उसने। आरिका व्रत लेकर वो बहुत अच्छे से सभी व्रतादि में प्रवृत्ति कर रही थी। इसकी वजह से और उसके विशुद्ध परिणामों की वजह से उसको भी उसकी भी ख्याति होने लगी, प्रसिद्धि होने लगी। पहले क्या हुआ था? पिता की प्रसिद्धि हुई थी ना, जब उसने ऐसे व्रत आदि करके विद्याओं को प्रसन्न किया था, तो चमत्कार करते थे, मंत्र तंत्र देते थे, तो उनके प्रति सभी लोग आकर आकर्षित होने लगे और प्रसिद्धि हो गई थी पिता की। अभी यहाँ पर क्या हुआ? प्रभावती के साथ वो क्या बोलते हैं, यथार्थ साधना कर रही थी और इस वजह से उसकी विशुद्धि बढ़ती गई और उसको भी चैतन्य चमत्कार प्रकट हो गया था। तो उस चमत्कार की वजह से क्या होता था? किसी के ऊपर वो प्रयोग नहीं करती थी वो चमत्कार क्या है ऐसा, लेकिन उसके पास जो भी आता ना वो संयमित हो जाता। क्या करते? जो भी आते थे, एक तो धर्म के प्रति उनको आस्था बढ़ती थी, श्रद्धा बढ़ती थी और वो स्वयं दीक्षित हो जाते थे। उसका संयम देखकर
जो भी उनके पास जाते दर्शन के लिए या कुछ सीखने के लिए, बोलने के लिए, तो वो भी प्रभावित हो जाते थे। ऐसा उसका चमत्कार सहज चल रहा था, कर नहीं रही थी वो कुछ, लेकिन वो चमत्कार, उस चमत्कार से अनेकों लोगों ने संयम का मार्ग लिया था। किसी ने दीक्षा ले ली, किसी ने व्रत अंगीकार किए, कोई अणुव्रती हो गया। जो भी ऐसे उसके पास जाता था वो संयमी हो जाता था, मोक्ष मार्गस्थ होता था। आरिका माता जी चमत्कार कर नहीं रहे थे, लेकिन सहज रीति से हो रहे थे उनके सानिध्य में। और फिर क्या हो गया, ये ख्याति बढ़ते बढ़ते किधर गई, श्रुतकीर्ति के पास। क्या हुआ, मतलब अभी लोग कंपेयर करने लगे ना, ये पुत्री माता जी और वो पिता मुनि, कैसे है, क्या कंपैरिजन है इन दोनों में। तो अभी लोगों को ये अच्छा लग रहा था ना इस माता जी का सब देखकर, उसकी साधना देखकर, तो सभी लोग उनको टोकने लगे, अभी उनकी निंदा करने लगे श्रुतकीर्ति की। तो क्या तप करते हैं, सभी व्यर्थ है या दिखावा करते हैं, ढोंगी है, ऐसे सब लोग निंदा करने लगे। और ये भी उनके कानों में आ रहा था श्रुतकीर्ति के। और जाकर लोगों ने उनके सामने भी बोला, तुम्हारी तपस्या उनके सामने कुछ भी नहीं है। बस अभी क्या हुआ, फिर से निंदा असह्य होने लगी। मतलब लोग आकर हमें बोलने लगे हैं, तो मुनि थे ना, मतलब अभी पद में थे किसी, तो कोई उनको जाकर अगर बोलेंगे, निंदा करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो वो भी विचलित हो गए और फिर सोचने लगे कि मैंने उसको क्यों छोड़ दिया, तभी मैंने उसको मार क्यों नहीं डाला। कैसे परिणाम होते देखो ना, पिता है गृहस्थ दशा के, लेकिन फिर भी मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे की। मुझे उसको जंगल में छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मुझे उस विद्या को उसको मार डालने के लिए ही बताना चाहिए था। ऐसे परिणाम आने लगे। और कषाय में सब अहितकारी ही चीज़ें याद आने लगती है, या हितकारी ही परिणाम होने लगते हैं। किसका हित, दूसरे का नहीं, स्वयं का। मुझे कषाय हुई है तो मेरा ही अहित है उसमें। और उसने फिर से क्या किया, अभी विद्या तो थी उसके पास, बहुत सारे विद्याएं थी श्रुतकीर्ति के पास। उसने ऐसी मारक विद्याओं को बुलाया। तब तो किसी मारने वाले के लिए नहीं, उस विद्या को मारने के लिए नहीं बताया था, लेकिन अभी विद्या ही ऐसी बुलाई जो मारक हो, सभी तरह से वो घात ही करेगी, ऐसी विद्याओं को बुलाया। और उनको बताया क्या, जाओ और आरिका के ऊपर उपसर्ग करो। उन आरिका को छोड़ना नहीं है, उनको सबक सिखाना है। ऐसा बोला तो विद्या क्या करती है, उसको थोड़ी कुछ अकल होती है। जो मालिक ने बताया वो तत्पर उसमें ही गई। विद्याएं सभी आरिका माता जी के पास। क्या कर रही थी माता जी, साधना में थी, और ये जाकर उनके ऊपर उपसर्ग करने लगी। और माता जी का भी ज्ञान क्षेम बढ़ गया था, तो उनको पता चला ये इसमें मैं बचने वाली नहीं हूँ, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है। ऐसे उपसर्ग है तो कोई है जो शत्रु जो हमारे ऊपर उपसर्ग कर रहा है, तो उसके प्रति साम्य भाव और स्वयं के भी प्रति तटस्थता। न मुझे इस शरीर से मोह हो, न किसी के प्रति अनुराग हो, न द्वेष हो। ऐसी क्षमा भाव रूपी परिणति से वो ध्यान में बैठ गई, ज्ञाता भाव धारण किया और उनकी साधना बढ़ने लगी, उसमें वृद्धि होने लगी। जितनी साधना बढ़ रही थी उतनी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, क्योंकि आने वाले लोग क्या देखते हैं, काय साप आला बरं का त्यांच्या मांडीवर येऊन गेला, काय झालं, काय केलं का त्यांनी सांगितलं का, आता शांतीसागर महाराजांचं, किंवा काय झालं, वाघ येऊन जवळ बसला होता, प्रसिद्धी काय झाली, त्यांनी काय केलं प्रसिद्धी व्हायसाठी, अशी सहज प्रसिद्धी होते, करावी लागत नाही। मग तिथं पण त्या आरिका माताजींनी जितकी स्थिरता ठेवली तितकी
त्यांची प्रसिद्धी वाढत गेली, कारण दिसते लोकांना पण उपसर्ग होत आहे तरी सुद्धा ती स्थिर आहे त्याच्यामध्ये. आणि त्या स्थिरतेचं फळ काय झालं, अनेक लोकांपर्यंत काय अनेक क्षेत्रापर्यंत त्यांचं ख्याती झाली, कीर्ती झाली, प्रसिद्धी झाली. पण उपसर्ग तर थांबला नाही. ते तर तिच्या परिणामांचं फळ असणार की पित्याचा मोह, त्याचं फळ स्वरूप तिला त्या उपसर्गांना तोंड द्यावं लागलं. पण तिचे परिणाम कसे होते, उसके परिणाम कैसे थे माताजी के, खम्मामी सव्व जीवाणम सव्वे जीवा खमंतु मे. म्हणजे काय, खम्मामी सव्व जीवाणम, सर्व जीव मला क्षमा करो, सभी जीव मुझे क्षमा करे, सव्वे जीवा खमंतु मे, मैं सभी को क्षमा करती हूँ. बस इतना ही परिणाम थे और अपने शुद्धोपयोग में वो स्थिर रही. तो उससे क्या हुआ, उसको समझ में आ गया कि इसमें अभी हमारा काल खत्म होने आ रहा है. तो उसने उपसर्ग समझकर चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया और नियम ले लिया कि आजीवन के लिए सभी वस्तुओं का, सभी अन्न का, पानी का त्याग, चारों प्रकार के आहारों का त्याग, ऐसा नियम ले लिया और यम संलेखना ले ली. और उसमें कर तो रही है वो साधना ही, ध्यान ही, अनुभवन ही चल रहा है, लेकिन ये सब बहिरंग में क्रियाएं हो रही है. तो उसमें क्षमा भाव पूर्वक उसने समाधि मरण किया, संलेखना मरण किया, और उसका फल क्या होता है, सम्यक्त्व सहित संयम की साधना कर रहे हैं, उसके साथ समाधि मरण. क्या क्या हुआ, पहले सम्यक्त्व, फिर संयम और फिर समाधि मरण उसके साथ, तो ऑब्वियसली जो भी मिलेगा वो ग्रेट ही होगा. तो उसको जो पर्याय मिली, कौन सी, रुद्धि संपन्न देव पर्याय मिल गई. देव हो गई यानी स्त्री पर्याय का छेद हो गया. कौन कर सकता है, मुझे परसों एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि दीक्षा लेने पर ही स्त्री पर्याय का छेद होता है, ऐसा नियम है क्या, है क्या, नहीं. क्यों, दीक्षा लेने पर ही स्त्री पर्याय का छेद होता है कि नहीं होता है. हाँ, दीक्षा से संबंध नहीं है, सम्यक्त्व के साथ संबंध है. क्या बताया मैंने, जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है नियम से उसकी स्त्री पर्याय नष्ट होती है, वो किसी भी भाव में स्त्री नहीं होगा, भले ही तिर्यंच हो, भले ही देव हो, मनुष्य हो, लेकिन वो स्त्री नहीं होगा. काय म्हटले मंगलगा की स्त्री नाही होगा. कोण, ज्याला सम्यक दर्शन प्राप्त झालं तो कधीच स्त्री होत नाही. म्हणजे काय, आपण आज स्त्री का झालोय, पूर्वभवामध्ये सम्यक दर्शन नव्हतं म्हणून त्यापूर्वक इथं जन्मलोय, म्हणजे मिथ्यात्व सहित जन्मलोय. आणि इथं आल्यावर करायचं चान्स आहे तुम्हाला. आणि आज सम्यक दर्शन केला तर नियमाने पुढच्या कुठल्या भावात तुम्ही स्त्री होणार नाही, जर सम्यक्त्व टिकलं तर. आणि जेव्हा जर सुटलं तर कुठल्याही पर्यायाला जाऊ शकतो. इसलिए वहाँ पर बताया सम्यक दर्शन के साथ संयम पूर्वक, मतलब महाव्रत लिया था तो उसके पूर्वक समाधि मरण किया, तो उसका फल उसको देव पर्याय की प्राप्ति हो गई. उसमें भी रुद्धियाँ प्राप्त हो गई, बहुत सारी रुद्धियों का वो स्वामी बन गया. तो अभी वो देव बोला, सम्यक दर्शन एकदा प्राप्त झाल्यावर परत सुटतं का? सुटतं की, सुटू शकतं. म्हणून त्याला टिकवायचा प्रयत्न करावा लागतो, पुरुषार्थ करावा लागतो, त्याच्यासाठी ध्यान करावं लागतं. एकदा जेवल्यावर पोट भरते का, परत परत जेवायला पुरुषार्थ करतो आपण. तसंच सांगितलं इथे, हे भोजन आहे ज्ञानीचं. वर सम्यक दर्शन सगळ्याला होणार, सम्यक दर्शनाला बाधा नाही आहे. मोक्ष नाही होणार आहे आत्ता या काळामध्ये, पण सम्यक दर्शनाला काहीच बाधा नाही आहे. कारण मीची अनुभूती घ्यायला कुठलाही काळ बाधक नहीं है, क्षेत्र बाधक नहीं है. इसलिए हम स्वयं को जान सकते हैं. कॉन्फिडेंस लाओ और पुरुषार्थ करो, एक बार प्रयत्न तो करो, तो आपको भी हो सकता है. यही बताया आज सुबह भी मैंने, क्या वीर सागर महाराज जी ने सम्यक दर्शन सहित होंगे तो नियम से देवगति में जाएंगे, जो भी हो.
अगर उन्होंने पूर्व में आयु का बंध नहीं किया है तो। जैसे श्रेणिक ने पहले आयु का बंध किया था नरक का, और उसके बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो नरक आयु ही मिलेगी, नरक गति ही मिलेगी। लेकिन अगर आपने आयु बंध नहीं किया है और सम्यक दर्शन आज प्राप्त किया तो कोई भी जीव हो देव पर्याय में ही जाएगा, और वो भी अच्छे देवों में, देव दुर्गति में नहीं। कौन से देव दुर्गति? भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष्कवासी देवों में नाही जाता वो. काय म्हणले विशाल भैया? 4 टाईपचे देव आहेत. कुठले? आणि वैमानिक. ह्याच्यामध्ये 3 देवगतीचे देव, 3 प्रकारांना देव दुर्गती म्हणलं. कुठले? वैमानिक हे उत्कृष्ट म्हणले जातात. भवनवासी, व्यंतरवासी आणि ज्योतिष्कवासी ह्यांना म्हणायचं देव दुर्गती. लिहा माहीत नसतं तर. काय म्हणलं? ह्या तिघांना म्हणायचं देव दुर्गती. आणि जो जीव सम्यक दृष्टी असतो या 3 देव पर्यायांमध्ये जात नाही, नियमाने वैमानिक देवच होतो. आणि तिथं जन्मल्यावर कदाचित आपल्यासारखं सम्यक दर्शन प्राप्त करू शकेल. म्हणून सांगितलं की काय सांगत होते? हां, सगळेच आरिका महाराज वगैरे देवपर्यायाला जातील असं पण नियम नाही. कारण सम्यक दर्शन ज्याच्या जवळ आहे त्यालाच देवपर्याय मिळणार. अन्यथा कुठल्याही दुर्गतीला, आता तर का सांगितलं ना भविष्यवाणी काय, चंद्रगुप्तच्या का कोणाच्या भरताच्या स्वप्नांचं फळ म्हणून कितीतरी कोटी मुनी नरकाला जाणार आहेत मरून. पंचम काळामध्ये अनेक मुनी मरून कुठं जाणार आहेत मंगल काकी? 90% असं नरकात. 90% मुनी. कोटी असं काहीतरी शब्द आला तिथं. हां, म्हणजे काय, तुम्हाला बाहेरून वेश दिसतोय म्हणून मुनी नाही येतो. ते मुनित्व पाहिजे ना त्याच्यामध्ये. मग ज्यांच्या ठिकाणी भावलिंगत्व आहे अशी किती, तेच मुनी सुगतीला जाणार, देवगतीला जाणार. अन्यथा अशा अनेक पर्यायांमध्ये भरकटत राहणार. म्हणून नुसतं वेश घ्यायचं नाही आहे. म्हणून महाराजींनी तेच सांगितलं की बहिरंगातून पुरुषार्थ करू नका, अंतरंगातून पुरुषार्थ करा. पहिल्यांदा वैमानिक उत्कृष्ट देव म्हणले आणि बाकीचे 3 आहेत ते देव दुर्गती म्हणलं. वैमानिक देवांचं दुसरं नाव काय? कल्पवासी. कल्पवासी देव म्हणायचं. आणि वर त्यांच्या कल्पातीत, म्हणजे कल्प म्हणजे भेद. जिथं भेद नाही राहिले ते वरचे वरचे देव असतात ते अहमिंद्र, ते कल्पातीत म्हणले जातात. बाकीच्यांना पण वैमानिक म्हणतात ना. कोणाला? हे सगळे 3 बाकीचे वैमानिक असतात त्यांना. नाही, वैमानिक म्हणजे हे 16 स्वर्ग. विमानवासी, भूताय, सम्यक दर्शन दिला जातो. विमानवासी म्हणजे वैमानिक नाही घ्यायचं का? कुठलेही असतील वैमानिक देव सुद्धा की जर सम्यक दर्शन नसेल तर दुर्गतीला जाणार. वैमानिकाला चांगलं म्हटलंय ना, म्हणजे तिथं चांगलं इन द सेन्स सम्यक दृष्टी जीव तिथं जन्मतो. मिथ्या दृष्टी पण जन्मतो, नाही असं नाही, पण सम्यक दृष्टी तिथंच जन्मतो. जर इथून मी सम्यक्त्व घेऊन जाणार तर वैमानिकांमध्येच जन्मणार, अन्य देवगती पर्यांमध्ये नाही जात. मिथ्या दृष्टी पण जाईल, कारण संयम केलाय, काहीतरी सदाचार केलाय, धर्माच्या प्रति समर्पण आहे, काय त्याचं पाप नाही केलं आयुष्यभरामध्ये, चांगल्या परिणामाचं सांगितलं ना. देवगतीला कुठल्या कुठल्या काम, बालतपांसी निर्जरा, काय म्हणतो, दैवस्य, देवाची कारण आहेत ना देवगतीची. सम्यक्त्वंच काय, सराग संयम, संयमा संयमा, काम निर्जरा, बालतपांसी दैवस्य. सराग संयम, संयमा संयम असेल, बालतप असेल तरी सुद्धा ते बाहेर राहणारे आहेत ना. सांगितलं जटा वाढवून तसलं पंचाग्नी तप करणारे, अनेक वर्षापर्यंत उपाशी राहणारे, सगळ्या घर परिग्रहाचा त्याग करणारे, असे पण आहेत तपस्वी. ते सुद्धा मरून देवगतीला जातात. ते अशा वैमानिकांमध्ये उत्पन्न होऊ शकतात, नाही असं नाही. म्हणजे सम्यक दृष्टी तिथंच जातो, मिथ्या दृष्टी सगळीकडे जाईल. मिथ्या दृष्टीला काय, त्याचं घेऊन काय करणार आहे आपण. पण सम्यक्त्व सहित देव दुर्गतीमध्ये जन्म घेत नाही. कशासाठी बघितलं? कुठं जायचं आहे म्हणून बघताय काय? आमचं घरच स्वर्ग आहे म्हणा. आता कुठं जायचं नाही आहे आम्हाला. म्हणून असा मोह आपल्याला होऊ नये. कुठलाही परिग्रह जवळ ठेवतोय तर तो सम्यक दर्शन कसं होणार?
स्वानुभव प्रत्यक्षेण परीक्ष प्रमाणीकर्तव्यम. स्वानुभव प्रत्यक्षाने स्वतःला जाणा आणि प्रमाण करा. मग याच्यासाठी असं काही जयश्रीमाननी सांगितलं मला उदाहरण. काय महाराजींनी प्रॅक्टिकली करून सांगितलं लोकांना. काय करत होते महाराज? वाटी घ्यायचे, त्याच्यामध्ये पाणी घालायचे आणि बघ म्हणायची तुला काय दिसतंय. काय दिसलं सांगा? 3 गोष्टी दिसतील त्याच्यामध्ये. काय काय? पाणी, वाटी. बर, त्यात जे काय पडलेलं आहे ते प्रतिबिंब. तुम्हाला काय दिसलं? मग ती दृष्टी आहे ना, तुम्हाला काय बघायचंय ते त्याच्यामध्ये. मग तसंच तुम्ही आता इथं आहे तर तुमची दृष्टी ती तशी बघा ना. आपण बघतोय हे शरीर, ती पर्याय, जे काय आपलं रूप आहे त्याला मी म्हणतोय, पण त्या ठिकाणी असताना ज्ञानाने बघा ज्ञानाला. जसं त्या वाटीमध्ये पाणी आहे तर त्या पाण्याची स्वच्छता दिसणार आहे जर पाण्याला बघितलात तर. प्रतिबिंबाला बघितलं तर स्वच्छता दिसत नाही. मग तसं ज्ञान पण स्वच्छ आहे. त्या ज्ञानामध्ये सगळ्या या पर्याय येत आहेत, बाहेरचं सगळं दिसतंय, तर त्या ज्ञेयालाच पाहत राहतोय आपण. ज्ञानाला पाहा तर आपल्याला आपलं स्वरूप समजणार आणि त्या स्वरूपाचा निर्णय करणं हेच तर सम्यक दर्शन आहे. आम्ही हेच घेतलं सकाळी आज झाल्यावर नंतरचं शेवटी झाला विषय. म्हणजे सम्यक दर्शन अवघड नाही आहे, काहीतरी बहु नाही आहे, काहीतरी इम्पॉसिबल गोष्ट नाही आहे, करू शकतो आपण, पण पुरुषार्थ करायला पाहिजे. लावतो फक्त काय म्हटलं ना, उपयोग बदलायचा आहे. बाहेर बघतोय ना, बाहेर बघू नका, मी बघा मी. म्हणजे लई खरं सांगणं अवघड आहे माहिती का. असं वाटतं की कसं आचार्यांनी लिहून ठेवलंय. नाही, आचार्य ग्रंथात त्यांना किती सांगायचं असेल मला काय अनुभव आहे, पण किती शब्दांना मर्यादा असते. आणि ज्याला मिळालं नसेल ना कधी, त्याला ते जर ग्रंथ मिळाले वाचायला आणि त्यातनं समजणं लगेच होऊन जाईल. आपल्याला कसं झालंय ना, आता ते फॅमिलियर झालंय सगळं शब्दसुद्धा. शुद्ध आहे, जीव आहे, एक आहे, अशरीरी आहे. त्यामुळं त्यातून आत जात नाही आपण, त्या शब्दातच अडकून राहिलोय. त्याच्या पुढं यायला पाहिजे, तर तिथं आपल्याला पण सम्यक दर्शन सहज आहे. अशरीरी आहे म्हटल्यावर तिथं व्हायला पाहिजे माहिती का भाववासना आपल्याला. पण आपण कुठं असं ते सहज झालंय तो शब्द. पण आता आपल्याला शरीरापासून भिन्न आहे, अतीत आहे, हे सगळे दाखवणार आहेत आत्म्याला, पण आपण त्यातून आत्मा पाहत नाही आहे. मग कोण दाखवणार आपल्याला? कसं दाखवणार? जरी भगवान आले तरी दाखवू शकत नाहीत. तो निर्णय आपल्यालाच करायचा आहे. समयसारमध्ये तसं घेतलंय हो आचार्यांनी. हां, टीकेमध्ये काय सांगितलं त्यांनी की किम हस्ते गृहीत्वा दर्शयंती ते अपि दिव्यध्वनीना भणित्वा गच्छन्ति. तेव्हा पण त्या काळामध्ये काय केवली भगवान तुला हातात घेऊन दाखवत होते आवळ्यासारखं आत्मा, ते पण फक्त दिव्यध्वनीतून सांगून निघून जात होते. मग तसंच त्यांना ते पण हेल्पलेस आहेत हो. तुम्हाला करवू शकत नाहीत, ते दाखवू पण शकत नाहीत. मी अनुभव केलाय, असा केलाय असं दाखवू शकत नाहीत. फक्त थोड्या शब्दात सांगण्याचं एवढंच मर्यादा आहे त्याला. बाकी कोणी मदत करू शकत नाही आपल्याला सम्यक्त्वासाठी. मीच मला मदत करू शकतो. फक्त त्या शब्दांचं सहाय्य घ्या आणि स्वतः पुरुषार्थ करा तर होणारच. आणि अशा पॉझिटिव्हली घ्या ना आपण की मला होणार आहे, मी करणार आहे, मला व्हायलाच पाहिजे. आम्हा म्हणतात आता ध्यानाला बसा आणि असं निर्णय केल्यावर करूनच उठा सम्यक दर्शन. त्याच्याशिवाय होणार नाही. बघू नंतर, होईल नंतर, नाही उपयोग. त्यामुळं पुरुषार्थ आपल्याला करावं लागणार. करा आणि स्वतःला जाणा. हो, जाणा. हा मी शुद्ध सिद्ध आत्मा आहे. स्वतःला या पर्यायापासून भिन्न पहा. मी शरीर नाहीच. शरीर नष्ट होणारे आहे, अचेतन आहे, जड आहे. मी आत्मा तर
शरीरापासून सर्वथा भिन्न चेतनमय आहे जाणा. चेतना हे माझे रूप आहे. मी मनुष्य नाही. मी स्त्री पुरुष नाही. स्वला पहा, मी तर जीव आहे. बस जाणणारा मात्र आहे. सिद्ध स्वरूपोऽहम्, निर्विकल्प स्वरूपोऽहम्. ओम विसर्जन.